नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक लैब से रिलेटेड जो इशू चल रहा है, जो टेंशन चल रहा है, वो है आपका डिले इन केवाईसी प्रोसेस। इसी चीज़ को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंगली ज़्यादातर लोगों ने क्यूरेटर सिलेक्ट कर लिया। अब जब क्यूरेटर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद बस क्यू में घुस गए और क्यू में घूमे जा रहे, आगे का रास्ता मिल ही नहीं रहा है। कुछ लोगों का पूरा हो गया, कुछ लोगों का सेकेंड स्टेप तक पहुँच गया और मैक्सिमम लोगों के साथ वो अटके पड़े हुए आगे जा ही नहीं रहे। तो क्या है, इसको लेके फ्रस्ट्रेशन तो डेफिनेटली चल रही है, लेकिन कंपनी ने क्या आंसर दिया है और उन आंसर के पीछे का लॉजिक क्या है और हमें क्या समझना है, उसी चीज़ को हम डिटेल में इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन से पहले एक चीज़ और बता दूं कि बहुत सारे लोग क्यू से ऑटोमेटिकली हट गए, तो वो सिस्टम ग्लिच की वजह से हुआ है। तो कंपनी का कहना है कि आप लोग वापस उसको रीअप्लाई कर दीजिएगा, तो हम आपको वापस उसी पोजीशन पर डाल देंगे, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो चलिए आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो क्वेश्चन है, लोगों का जो सबसे पहला टेंशन है कि आप लोगों ने दुनिया भर के एड्स डाल दिए। एड्स तो चलो, जब आप वेरीफाई करने के लिए जाते हो तो ठीक है, एक बार ऐड देख लिया, बढ़िया बात है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, हमें होल्ड पे रख दे रहे हो, क्यू पे डाल दियो। अब क्यू कब एक्टिवेट होगा पता नहीं है, तो हम बार बार उसको जाके चेक करते हैं, तो हर बार ऐड देखना पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है। तो कंपनी ने इसका आंसर दिया कि बहुत ही जल्द वो एक नोटिफिकेशन फीचर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें जैसे ही आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए आप जाओगे, तो वहाँ पे जब भी मैचिंग अकर होगा या कुछ भी होगा नेक्स्ट स्टेप का, वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आप एलिजिबल हो गए हो। तो जो भी नेक्स्ट स्टेप है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना या फिर अगला क्यूरेटर सिलेक्ट करना है, वो आप कर लीजिएगा। तो ये फीचर 1-2 दिन के अंदर ही आ जाएगा। तो आपका जो बार बार एड्स देखने का रहने का जो टेंशन है, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो क्यू है, क्या क्यू जिस तरह से किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, कोई आगे आ रहा है, कोई बाद में आ रहा है, बाद वाले का पहले हो रहा है, तो क्या आप लोग सही जेन्युइन तरीके से, फेयर तरीके से क्या इन चीज़ों को कर रहे हो क्या? तो इसका कंपनी ने आंसर दिया है कि यू आर कंपीटिंग विथ एवरीवन एल्स इन द क्यू। आप जो है क्यू में एक कंपीट कर रहे हो एक दूसरे को। इसका ये मतलब हो गया कि इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे नहीं हो रहा। ज़्यादातर कंपनीज क्या करती है कि जैसे कि जिसने जैसे जैसे अप्लाई किया, अकॉर्डिंगली उनका केवाईसी होते जा रहा है। अभी एक कंपनी बोल रही है कि भैया हम उन पुराने मॉडल को नहीं अपना रहे, हम अपना रहे हैं कि जो किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जिसका HCS होगा, ACS होगा, फिर किसके रेफरल्स होंगे, माइनिंग रेट किसका अच्छा होगा। तो ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आर एनालाइज्ड एंड रैंक्ड बाय एजेंटिक AI। तो इस तरह से सिस्टम को बनाया गया है ताकि द सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू एंश्योर फेयरनेस को मतलब एंश्योर करने के लिए ये प्रोसेस बनाया गया है। अब सबसे ज़्यादा जो लोगों को इश्यू होगा इसी चीज़ को लेके होगा, क्योंकि 98% लोग यही बोलेंगे, भैया हमारे पास ACS कहाँ है और हमारा जो HCS है वो तो बहुत ही कम है। और फिर 98% लोग बोलेंगे कि भैया हम तो सिंगल माइनर है, मैक्सिमम लोग हम लोग अकेले माइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का टेंशन है, वो मैं किस तरह से दूर करने की, आप लोगों को किस तरह से सोचना है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैं कंपनी की तरफ से चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये मैं किस तरह से सोचना चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए ACS, तो ACS क्या चीज़ है, तो इन चीज़ों को लेकर टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ACS किसको दिया जा रहा है, एम्बेसडर्स को दिया जा रहा है। अब एम्बेसडर्स है कितने, 6 से 7 हज़ार एम्बेसडर्स है टोटल, जिसमें से 70% जो एम्बेसडर्स है ना, 70% एम्बेसडर है वो आपका इनएक्टिव है। मतलब वो एम्बेसडर बन तो जाते हैं, लेकिन फिर आगे का काम कुछ वो करते नहीं। आई एम सॉरी, कुछ ठक ठक की आवाज़ आएगी क्योंकि ऊपर फ्लोर पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। उसके बाद मैं इसको बार बार रीटेक नहीं कर सकता, ये काम थोड़ा लंबा चलने वाला, ऊपर का ठक ठक वाला काम। तो अब मेरे पास टाइम भी नहीं है फिर उसको ना वीडियो बाद में रिकॉर्ड करने का, कहीं मुझे निकल के भी जाना है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा साउंड को। अब क्या है कि ये जो ACS है, मैं क्या बता रहा था कि ये एम्बेसडर के लिए, एम्बेसडर आपके मैक्सिमम 70% से ज़्यादा इनएक्टिव है। तो एम्बेसडर 6 से 7 हज़ार में से 1 से 2 हज़ार एम्बेसडर्स ही हैं जो एक्टिव होंगे और उन्हीं को ACS मिला हुआ है। चलो मान लेते हैं कि 50%, 3 हज़ार के आसपास ACS एम्बेसडर्स होंगे। तो 3 हज़ार के आसपास अगर एम्बेसडर्स हैं, तो क्या 3,000 लोगों को ही लेके क्या कंपनी आगे बढ़ सकती है? कंपनी का कहना है कि हम 1 बिलियन कस्टमर्स ह्यूमन नोड्स लेके आएंगे। ये प्रोजेक्ट क्या चीज़ का, आप चीज़ों को समझिए। ये प्रोजेक्ट है ह्यूमन नेटवर्क। जितने ज़्यादा इंसान होंगे उतना ज़्यादा ये आपका सक्सेसफुल होगा ये प्रोजेक्ट, ऑब्वियस सी बात है। तो भैया
कंपनी क्या 3,000 लोगों को लेके ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ जाएगी क्या? जाने दो उनको, ऐसे ही प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, तो फिर आपको टेंशन लेने की क्या बात है। फिर दूसरा हो गया HCS। अब HCS में मैं आपको बताता हूँ कि 98% लोगों का HCS का एवरेज 3 से लेके 6 के बीच में ही है, उसके ऊपर नहीं है। मेरा जो HCS है वो 5 है, उसमें से भी जो 2 का HCS जो मैंने ट्रेडिंग करके चेक किया था तब वो 2 HCS मिला, यानी 3 का मेरा जो HCS चल रहा है वो 3 चल रहा है। आप लोगों ने थोड़ा एडिशनल कुछ किया होगा, एड्स देखोगे, गेम्स किया होगा, तो आप लोगों का 4-5 तक पहुंच गया होगा। किसी किसी के 8 भी है, मैंने देखा नॉर्मल तरीके से बिना ट्रेडिंग किए हुए। तो जब 98% लोगों का HCS ही आपका 3 से 6 के बीच में ही है, तो फिर उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो एम्बेसडर को मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। तो 2% जो बच गए हैं, क्या 2% लोगों को लेके कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है? डेफिनेटली नहीं हो सकती। रेफरेंस वाले भी कितने हैं? 98% लोगों का यही टेंशन है कि भैया मैंने तो टीम नहीं बनाया। तो जब 98% लोगों का टेंशन वही है, तो 2% लोगों को लेके कंपनी क्या कर लेगी, क्या उखाड़ लेगी? कुछ नहीं उखाड़ सकती। ये हो गया आपको टेंशन ख़त्म करने के लिए। अब दूसरा पहलू को समझिए। दूसरा पहलू ये है कि 98% लोग क्या बोलते हैं कि भाई हम टीम नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारा कोई बात नहीं मानता, क्योंकि ये इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हो चुके हैं, किसी को बताता हूँ तो वो गालियाँ देता है, समझने को रेडी है नहीं। तो 98% लोगों ने ये बोल के अपना पल्ला झाड़ लिया। फिर 98% लोग ये बात बोलते हैं कि भैया हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। फिर 98% लोग ये बोलते कि भाई ये सब, ये वीडियो बनाना, ये क्या बोलते हैं, एक्स पे पोस्ट डालना, फेसबुक पे इंटरलिंक का पोस्ट डालना, ये सब हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें नौकरी भी करना पड़ता है। तो आप बेचारे जो 2% लोग बचे हैं जिन्होंने ये सब किया, तो उनको कंपनी ने थोड़ा एक्स्ट्रा ACS दे दिया या थोड़ा सा एक्स्ट्रा HCS दे दिया, या फिर जिन्होंने टीम बनाई, आपने तो बोल दिया हम टीम नहीं बना सकते, जो 2% लोगों ने जो टीम बनाई, क्या उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल सकता क्या? 2 दिन तो हुए हैं। तो अगर 2 दिन हुए हैं KYC का, तो पहला हफ्ता से 10 दिन अगर उन बंदों को दे दिया जाए जिनके मेहनत की वजह से, जिनकी मार्केटिंग की वजह से, जिनके एक्स्ट्रा एफर्ट देने की वजह से आप लोगों ने 98% लोगों ने मैक्सिमम टाइम पूरे दिन भर में 10 मिनट दिया होगा। मीटिंग अटेंड कर लिए होंगे तो एक्स्ट्रा कुछ किया होगा, लेकिन माइनिंग करने के लिए आप लोगों ने पूरे दिन भर में 10 से 15 मिनट जाते हैं, उससे ज़्यादा क्या जाता है। तो बाकी जो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8-8 घंटे भी लोग दे रहे हैं, दिन भर इसी में लगे हुए हैं, अगर कंपनी उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देती है तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसे लोग कितने हैं को तो छोड़िए, लेकिन उनका क्या हक बनता ही नहीं बनता है कि स्टार्टिंग का जो 1 हफ्ता है उनकी बारी आ जाए? तो उनको करने दीजिए, क्यों उनके पीछे पड़ना? अगर वही लोग नहीं करते, अगर आपके बड़ा जो 98% जो खाली बैठे हैं उन्हीं के जैसा उनका भी पहले ही दिन में हो जाता, दूसरे दिन में हो जाता, तो ये लोग फिर हाथ खड़े कर देते, बोलता हमने क्यों टीम बनाया, हम क्यों मार्केटिंग कर रहे हैं, हम क्यों वीडियो बना रहे हैं, हम क्यों मीटिंगें ले रहे हैं, हम क्यों AMS कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? सबको बराबर आपने कर दिया, तो हमें एक्स्ट्रा करने का कुछ तो बेनिफिट दो। तो इन सब चीज़ों की वजह से इन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं भैया हमें और मेहनत करना पड़ेगा। हम अगर दिन के 3 घंटे देते तो 5 घंटे दे देंगे, 5 घंटे देंगे तो 6 घंटे दे देंगे। उनके पास टाइम हो सकता है तो वो टाइम दे रहे हैं। तो आप तो नौकरियां कर रहे हो, कुछ और काम भी कर रहे हो, कुछ और बिजनेस भी कर रहे हो, तो ठीक है ना। तो आप तो 10 से 15 मिनट दे रहे हो, तो इन लोगों को फ़ायदा उठाने दीजिए। तो बहुत ज़्यादा कितना दिन उठा लेंगे? 15 दिन उठा लेंगे। कितने लोग हैं? 3,000 के आसपास एम्बेसडर मान लो, या फिर टोटल मिला के HCS एक्स्ट्रा वाले जो ट्रेडिंग कर करके करने वाले 2% मान लो। तो क्या कर लेंगे इन 2%, 1% को आगे ले जाके? साथ तो आप सबका चाहिए होगा ना, हम सबका चाहिए होगा। तो इसलिए ये दूसरा पहलू है, इन चीज़ों को समझिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई सम पीपल हु ज्वाइंड आफ्टर गेटिंग वेरीफाइड बिफोर मी इवन दो माई HCS इज हाई। और एक इशू ये चल रहा है कि किसी का HCS दूसरे बंदे के HCS से ऊपर है, फिर भी जो नीचे वाला जिसका कम HCS है वो पहले आपका क्या हो जा रहा है, उसकी बारी पहले आ जा रही है। तो कंपनी का कहना है कि हमने सिस्टम पे बहुत सारे एल्गोरिदम डाले हुए हैं जिसके वजह से सिर्फ HCS ही नहीं देखा जा रहा है। अब जैसे मान लो आपका HCS 5 है, किसी का 4 है, लेकिन वो 4 वाले ने 90%, 99% का आपका वो माइनिंग रेट और बाकी सिक्योरिटी सर्कल सब कुछ किया हुआ है, और दूसरा बंदा 50%, 60% पे घूम रहा है या 70% पे घूम रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली जो भी थोड़ा सा भी पॉइंट आगे जाता है तो उस बंदे को आगे मिल गया।
तो ये कंपनी का कहना है कि बहुत सारे मैट्रिक्स है, उसी मैट्रिक्स में जैसे जैसे जो आगे आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली वो काम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछता है कि क्या जो फेज़ 1 जो है सिर्फ एम्बेसडर्स और कॉल्स के लिए ही बना के रखा हुआ है क्या, सिर्फ उन्हीं का वेरीफाई हो गया काम चल गया? तो कंपनी का कहना है भैया कहीं पे भी फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ नाम का कोई चीज़ नहीं है। वेरिफिकेशन एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, वो आपका हर सेकंड हर मिनट हर घंटे चलता रहेगा। जो जिसके अकॉर्डिंगली आगे है मैट्रिक्स में आगे रहेगा उसका आपका होता जाएगा, सबका ही होगा। ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसका वेरिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन किसी का आगे होगा किसी का बाद में होगा, डिपेंडिंग ऑन किसका क्या मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं कि क्या जो एड्स आपने डाला है उससे इंटरलिंक का रेपुटेशन डाउन नहीं हो रहा है। यह क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि बहुत लोग गालियाँ दे रहे थे आप लोग एड से कमाने के चक्कर में पड़े हो। तो कंपनी ये बोल रही है कि भैया हर कोई आजकल चैट जीपीटी हो एक्स हो हर कोई तो एड्स तो डालता ही है, तो हमने भी एड्स डाल दिया है तो इसमें हमारी रेपुटेशन क्यों डाउन होगी? तो हमारी कोई रेपुटेशन डाउन नहीं होगी, लेकिन इस तरह के एड्स की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को ऑपरेशनल खर्चे के लिए, या फिर मान लो फ्यूचर में बाई बैक करना है, सब लोग तो बेचने को रेडी है तो खरीदेगा कौन, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी इस तरह के पैसे की ज़रूरत होती है। तो उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए इस तरह के एड्स से रेवेन्यू कमाना कंपनी के लिए ज़रूरत होता है। तो ये हो गए क्वेश्चंस के आंसर। अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इसका अगर मैं उसका एक कंक्लूजन निकाल के बताऊं तो सबसे पहली बात सिंपल सी बात है कि एक साथ कंपनी ना सबको ITL ITLG वेरीफाइड एक साथ भर भर के नहीं देने वाली है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इतने लोग हैं और स्टार्टिंग में अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इतने सारे भर भर के वेरीफाइड ITLG और ITL लेके आ जाएंगे तो भैया उसको खरीदेगा कौन, कहाँ बेचा जाएगा उसको? कौन है जो मतलब $10 $5 में ख़रीदने के लिए बैठा होगा कि सब लोग बेचेंगे और हम लोग ख़रीदते जाएंगे, फ्यूचर का पता नहीं। तो कंपनी क्या करेगी, बहुत लिमिटेड स्टार्टिंग में लेके आएगी, जो ITL है बहुत ही लिमिटेड लेके आएगी, जिसके वजह से ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब है कि बाकियों को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो कंपनी ये दिमाग लगा रही है कि वो धीरे धीरे फेज़ मतलब आगे बढ़ेंगी, और फेज़ में आगे बढ़ने के कारण क्या होगा ये मैं अपने अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। कंपनी ने बोला ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है, मैं जो अपना एनालिसिस है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में कम ITL होगा तो उसकी वैल्यू को मेंटेन किया जा सकता है। याद रखिएगा, अगर आप लोग पूछते रहते हो ना कि $10 होगा $1 होगा $50 होगा, गेम बहुत ही सिंपल है। गेम बहुत ही सिंपल है, ये डिपेंड करता है कि कितने लोग कितना सप्लाई आता है। अगर सप्लाई ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो वैल्यू एकदम कम होने वाली है, अगर सप्लाई कम आई तो वैल्यू थोड़ा बढ़ के आ सकती है। और उसमें भी सप्लाई के बाद भी डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने स्टेक किया। सिर्फ बेचने वाले रेडी हो गए तो भैया कहानी ख़त्म है, उसमें भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हम लोगों को कंट्रोल एक ही तरीके से किया जा सकता है कि हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पहले स्टार्टिंग में दे। अगर हम लोगों को स्टार्टिंग में भर भर के दे दिया तो प्रोजेक्ट का हम सत्यानाश करके बैठ जाएंगे, क्योंकि 98% लोग, आप लोग हाथ उठा के दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप लोग बेचने के लिए बैठे हो कि भैया स्टेक करने के लिए बैठे हो। 98% लोग बेचने के लिए बैठे हैं और ये बात कंपनी को भी पता है। तो कंपनी इतना मेहनत करने के बाद सिर्फ लोगों से बिकवा के गेम को ख़त्म नहीं करना चाह रहे, उसको आगे ले जाना पड़ेगा। किसी भी चीज़ की वैल्यू टाइम के साथ ही बनती है। कोई भी एग्जांपल ले लो, वो कई सालों के बाद ही उसकी वैल्यू आ रही है। ये अच्छी बात है कि एक ही साल के अंदर कंपनी लिस्ट हो जाएगी। अगर मान लो लिस्ट हो जाती है, OTC आ जाता है, उसकी कॉइन की वैल्यू निकल के आ जाती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगला स्टेप क्या है? कॉइन की वैल्यू 10 पैसा 20 पैसा ₹1 ₹2 हो जाने से क्या मिल जाएगा आप लोगों को? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कंपनी का जो कॉइन है उसको आगे ले जाने का एक ही तरीका है कि स्टेक करो, या फिर उसको, अब स्टेक में भी कंपनी को भरोसा नहीं है। बहुत ही मैं क्लियर शॉट अपना लॉजिक से समझाता हूँ कि अगर मान लो आप लोगों को दे दिया भर भर के इस उम्मीद में कि आप लोग स्टेक करोगे, स्टेक नहीं करने वाले हो, चाहे आप हो मैं हूँ, कोई स्टेक नहीं करने वाला है, सीधा बेचेगा। कोई समझदार हो गया तो चलो मैं सोचूंगा कि मैं 50% बेच देता हूँ, 50% रख दूंगा, बहुत ज़्यादा ये दिमाग लगाऊंगा, लेकिन बिना बेचे कोई नहीं रहने वाला है। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? कंपनी करेगी। क्या बोल के कि भैया सप्लाई पहले धीरे धीरे देना शुरू करो। जब धीरे धीरे देना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं 1 साल तक अगर इसको बांटने का काम चलता रहा तो धीरे धीरे वो आपको मिलता जाएगा। जब धीरे धीरे मिलता जाएगा तो आप उसको बेचना मत ना।
आप उसको ये मत धीरे धीरे आप ये बोलोगे अरे क्या फ़ायदा हो रहा है, 10 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 20 मिल रहा है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म का सोचे हो, बड़ा कमाने का अगर आपका प्लान है तो उसको खर्चा मत करो। जितना भी मिल रहा है उसको आप बचा बचा के रखते रहो, उसको छेड़ो ही मत। आप भूल जाओ कि इस साल लॉन्च हुआ है, आप भूल जाओ कि जून में कुछ मिल गया आपको, आप इंतज़ार करो 1 साल का और। तो उसको जब जमा रखोगे तो धीरे धीरे वैल्यू आपको बाद में ही मिलने वाली है। सिंपल सा गेम मैं आपको बता देता हूँ, इसको अगर आपको सच में कुछ इससे उम्मीद कर रहे हो तो कंपनी के ऊपर ये नहीं है कि कंपनी ने $10 बोल दिया तो $10 होने वाला, ना ना ना। सब मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट को कोई मतलब नहीं है कंपनी ने कितना मेहनत किया, आपने कितना मेहनत किया, या रात को जग के 1:30 बजे माइन किया, मार्केट को कोई लेना देना नहीं है। मार्केट को एक ही चीज़ से लेना देना है, वैल्यू से। वैल्यू कैसे आएगी? कंपनी के बड़बोलेपन से नहीं आएगी, कंपनी ने आगे बोल दिया तो नहीं आएगी, प्रूव करना पड़ेगा। कंपनी इतना कुछ लेके तो आ रही है, लेकिन इनके लेके आने से क्या हो जाएगा? इसको पहले मार्केट में लाके जो रिटेलर्स है, जो एक्चुअल में जो यूज़ करेंगे ना, उनको पहले कंपनी में घुसना पड़ेगा, उनको पहले ये इंटरलिंक से जुड़ना पड़ेगा, तभी इसकी वैल्यू आएगी। अभी तो हम लोग जुड़े हुए हैं ना इसमें। हम लोग तो भाई कंपनी को लूटने के लिए बैठे हैं ना। हम लोग कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम लोग लूटने के लिए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बेचना है। तो इसलिए ये गेम 4 से 5 साल के बाद ही बड़ा बन सकता है, अभी तो नहीं बन सकता। ये मेरा लॉजिक है। बाकी आप देखो, बेचना है, इमीडिएट बेचना है, कितना स्टेक करना है, क्या नहीं करना है, सिंपल सी बात है। एक साथ तो मुझे देते हुए नज़र नहीं आ रहा है, और बहुत ज़्यादा ITL नहीं आने वाला है। बहुत लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये मेरा लॉजिक है, ये मेरा सोचना है, ये मेरा एनालिसिस है। बाकी और भी बातें हम 1-2 दिन के वीडियो में करेंगे। तो 4-5 दिन मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा वीडियो बनाने के लिए, तो मैं संडे के आसपास ही अगला वीडियो बनाऊंगा। कल के लिए एक वीडियो आज ही बना के जा रहा हूँ, KYC का पूरा प्रोसेस कैसे करना है वो कल मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।